ऐसा हम लोगों को कहा जाता है कि जो अगर हमें रिवर क्रॉस करनी है, ए पॉइंट इस साइड है और बी पॉइंट यहाँ अपोजिट साइड है, और हमें ई छोर से ऊ छोर जाना है, और शर्त यह है कि टाइम शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए लोग ऐसा कहते हैं कि आप जस्ट परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो अपना स्ट्रोक दीजिए, योर टाइम विल बी लिस्ट। बट इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह रहेगी कि आप इस चीज़ का डेरिवेशन कर पाओगे, इस चीज़ को आप यहाँ पे डिराइव कर लोगे, रटना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये जो एंगल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी कुछ नहीं 90 वगैरह बोला गया है, आपने मान के चलना है कि थीटा है। हियर थीटा इज व्हाट? एंगल ऑफ द स्विमर विद रिवर फ्लो। ठीक, रिवर का जो फ्लो है वो माना कि u की वैल्यू से है, u की स्पीड से है, और जो ये आपका स्विमर है v की स्पीड से स्टिल वाटर में फ्लो करता है, और जो अगर पानी नहीं बह रहा होता तो वो सी पॉइंट पे पहुंच जाता। लेकिन रिवर के फ्लो की वजह से आप समझ गए होंगे कि वो यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, और इसकी जो स्पीड होगी वो v वेक्टर और u वेक्टर का टोटल होगी। हमें ये सब अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अगर हम वेक्टर के कंपोनेंट का ठीक से यूज़ करें तो कहानी ईजी हो जाएगी कि हमें एक्चुअली पता है डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वो ये कि रिवर की जो विड्थ है वो हमें नोन है। हमें इसका मतलब डिस्टेंस जिस डायरेक्शन में नोन है उसी डायरेक्शन में स्पीड या वेलोसिटी निकाल करके रखनी है। तो जितनी प्रकार की वेलोसिटी देख रहे हो सबकी सब हमें जैसे भी बनी है उनके कंपोनेंट कर देने हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस नोन है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज 500 along the AB, so along the AB हमें V का कंपोनेंट चाहिए होगा, एंड along the AB U का भी चाहिए होगा। U तो AB के परपेंडिकुलर है, सो आप इसका तो कंसीडर करें ही नहीं। बाकी जो अगर हम V का बात करें तो along the AB V का जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी V, आई थिंक समझ गए होगे, cos थीटा नहीं होगा, sin थीटा होगा। अब along the AB अगर हम चलें तो स्पीड रही है V sin थीटा, और जो डिस्टेंस आया है दैट इज़ हियर 500 मीटर। आप अभी इसे डी लेके चलो, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। ठीक, तो सर जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? दैट विल बी डिस्टेंस एंड देन डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस रहा है आपका डी, स्पीड रहा है वी साइन थीटा, ये आ गया टाइम का वैल्यू। और ये टाइम ऑफ आराम से क्लियर कर कट समझ जा रहे हो कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे 0 से 90 की तरफ जाओगे, वैसे वैसे साइन थीटा आपका 0 से 1 जाएगा। मतलब आप इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा जो कि डिनोमिनेटर में है देख रहे हो कि बढ़ता जा रहा है अप टू 1। सो टाइम घटता जाएगा। तो टाइम घट करके लिस्ट तब होगा जब साइन थीटा बढ़ के मैक्स होगा, मतलब एट थीटा बराबर 90 योर टाइम विल बी लीस्ट एंड दैट विल बी डी डिवाइड बाई वी। ये यहाँ पूछा नहीं गया था लेकिन इस क्वेश्चन में ये मैसेज हिडन था ना। इसके बाद में अगर हम कहें कि ये जो पूछ रहे हैं उसका ही वैल्यू बताओ कि इफ़ ही हेड्स इन डायरेक्शन थीटा फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये वैल्यू ही पूछ रहे हैं, बट वैल्यू आपको डी की ये वाली और वी की ये वाली रख देनी है, और यूनिट को ध्यानपूर्वक देख लो। वैसे ही हम भी करेंगे, 500 मीटर नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे किलोमीटर में करेंगे, तो 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। डी की जगह पर रखा है, इस फार्मूले में डी की वजह रखा है मैंने। और इसके बाद में वी का वैल्यू जो है 5 किलोमीटर पर आर है, 5 किलोमीटर एंड डिवाइड बाई आर को हम मिनट में कर लेंगे, 60 मिनट हो जाएगा। और ये साइन थीटा पॉकेट में ऐसे ही लिखा रहेगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम वैल्यू जो अगर सॉल्व करें तो ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0.5 है, ये 5 है, कैंसिल होगा, और 60 न्यूमरेटर में आएगा। तो 60 और ये जो सब कैंसिल होगा आपका, फाइनली इट विल कम आउट टू बी 10 डिवाइड बाई साइन थीटा। यहाँ मैं थोड़ी कैलकुलेशन गड़बड़ सड़बड़ कर दिया हूँ, आप चेक कर लेना। चलो एक बार मैं ही चेक कर लेता हूँ। डी डिवाइड बाई वी साइन थीटा जो आया है, तो डी की वैल्यू 500 मैंने मीटर में यानी 0.5 किलोमीटर रख दी है, और जो वी की वैल्यू रख दी है ये मैंने गलत रख दी है। वी ये जो 5 है ये किसका वैल्यू है? ये स्विमर एंड हिज स्पीड ये 3, ये मुझे रखनी थी।
हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपने यहाँ पे रखनी थी, 5 नहीं रखना था, तो 0.5 किलोमीटर एंड देन डिवाइड बाई 3 किलोमीटर एंड पर आवर इट विल बी 60 मिनट एंड हियर वी हैव साइन थीटा, ये इससे कैंसिल होगा 0.5 इंटू 60 देन डिवाइड बाई 3 एंड देन साइन थीटा एंड ये मिनट न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब इसके बाद में ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 10 मिनट एंड देन डिवाइड बाई साइन थीटा। अब इन्होंने क्या पूछा है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम की जो वैल्यू है वो बता दो। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो ये आप कह रहे हो 10/sin थीटा टाइम की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू लीस्ट तब होगी जब साइन थीटा मैक्स होगा, दैट विल बी 1। सो साइन थीटा को 1 लेकर के फाइनली आंसर विल बी 10।